क्लास थी रे हमारी। 8वीं थी। हाँ। हाँ, ये थी। नहीं, अतुल ने अभी बोला था कि वो काम कर गया है, मनी कंट्रोल पे जो ग्लिच था वो खत्म हो गया है। देखें एक बार। अरे अशोक भाई, वो शुरू नहीं किया था। नहीं, मेरे में तो नहीं दिख रहा है भाई अभी भी। बहुत अच्छा दिखता था भाई, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है इसको। मोबाइल में दिखना शुरू हो गया क्या? अरे भाई, प्रो और विदाउट प्रो में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले यहाँ पे ना एक अलग से ऑप्शन था बिग शार्क पोर्टफोलियो का। अभी इन्होंने स्टॉक डील के अंदर दे दिया उसको। ये तो वहीं आ रही हैं। कोई नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको सिखा दूंगा ये। चाहे अलग से क्लास लेनी पड़े, हालांकि इसके ऊपर हम पूरी क्लास दे चुके हैं, ट्रेंड लाइन में मैंने एग्जांपल बताया था। और इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। आपको वो कंपनी देखनी है जिसमें बल्क और ब्लॉक डील हो रही हो, तकरीबन 5-6 सेफ सेफ, मतलब सेम सेम एफ आई डी की। अगर सेम सेम एफ आई डी की एक स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं तो भाई उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कल अपनी मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप खुल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। होना चाहिए सौरभ। बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी सीखेंगे भाई। कौन कौन इंटरेस्टेड है? ये तो हो गया था। ये भी हो गया था। यहाँ पे आइए। गैप का लॉजिक याद रखना भाई। गैप जो मैंने बताया था, गैप अप गैप डाउन का लॉजिक याद रखना, हालांकि एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। ये यहाँ पे एक तरीके से ना, स्टॉप लॉस, पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूं लगाना, है ना? तो ये जो दो स्लाइड हैं और इससे आने वाली एक दो और स्लाइड है, वो सारी निफ्टी बैंक निफ्टी आप समझ के चले। कुछ चीजें आपको स्लाइड में नहीं मिलेंगी भाई लिखी हुई, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं। तो वो मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ, बस आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा पेन कॉपी पे। तो सभी ना एक बार पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। क्या भेज रहे हो रूपाली? बैंक ऑफ बड़ौदा। आवाज आ रही है भाई सभी को? एम के भाई आपको दिक्कत होगी, मेरी तरफ से तो ठीक आ रही है। पहले ना आप एक बार स्टॉप लॉस को समझिए। हमको प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पेन कॉपी अपनी ले लीजिए। क्योंकि कुछ चीजें आपको स्लाइड के स्क्रीनशॉट पे नहीं मिलेगी, स्लाइड पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी, मैं पर्सनली आपको सिखा रहा हूँ। और जो ये
ये हमारी स्लाइड में ये जो गैप वाला है ना, ये पोर्शन है, जो ये वाली जो पंपलेट है, ट्रेडिंग इन गैप फिलिंग, ये मैं अभी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के बाद सिखाता हूं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी के अंदर ही आती है। ठीक है। ये प्लीज। आज से पहले 100 में से 40 स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना। मान लो 100 आपने ट्रेड किया, आपके 40 एसएल गए। चाहे आप कोई भी तरीका उपयोग करते हो, ठीक है। मैं जो आपको अभी तरीका बता रहा हूं, इसके बाद ना आपके ना 50%, 50 से 60% स्टॉप लॉस हिट होना कम हो जाएंगे। 50 से 60% बहुत बड़ा नंबर है भाई, कोई छोटा नंबर नहीं है। सागर भाई बोले मेरे तो 90 हिट हो जाते हैं। भाई 10 हो जाएंगे। जो मैं अभी तरीका बताऊंगा ना, उससे 10 हो जाएंगे। मैं चार्ट में भी समझाऊंगा, पहले एक बार आपको वैसे समझा देता हूं। मैं चार्ट में भी समझाऊंगा। देखिए, पहले ना मार्केट के बिहेवियर को समझिए, आप क्या होता है। आपको मैंने हाई एंड हाई, लो एंड लो का कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है सभी को? जिसमें हम फ्यूचर का चार्ट बना सकते हैं, स्विंग को मार्क करके। स्विंग को मार्क करके हम चार्ट बना सकते हैं फ्यूचर का। वो कॉन्सेप्ट सभी को याद होगा। बस उस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टॉप लॉस हिट होने ही बंद हो जाएंगे भाई, बहुत कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर आपका, जो मैं आपको अभी सेटअप बता रहा हूं, अगर उस समय आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर भाई बहुत मुर्गे फंसे हैं। और मतलब मार्केट बिल्कुल ही अजीब तरीके से चलेगी, तभी स्टॉप लॉस हिट होगा। नहीं मधु, मैंने ब्लैंक किया हुआ पेज को। ठीक है। तो अभी सुनिएगा ध्यान से। मार्केट का बिहेवियर होता है, क्या होता है, मार्केट कभी भी ना ऐसे नहीं चलती है। पता है आप सबको? मार्केट कभी भी सीधी एक रेखा में नहीं चलती है। मार्केट को चलने के लिए उसको मोड़ काटने जरूरी है। मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मतलब मैं थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह नहीं सिखाऊंगा, या फिर मैं कोई अजीब वर्ड उपयोग नहीं करूंगा। जो देसी भाषा के वर्ड है ना, वो उपयोग करूंगा। मतलब मार्केट कभी भी भाई सीधी रेखा में नहीं जाती है, ना ही सीधी रेखा में गिरती है। बजाय मार्केट मोड़ काटना पसंद करती है। हमेशा हर तरह के आपको चार्ट में दिखेंगे। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, अगर मार्केट सीधी रेखा में ऊपर जा रही है और सीधी रेखा में नीचे आ रही है, मतलब मार्केट तो नहीं जाती है, कोई स्टॉक, कोई भी शेयर अगर सीधी रेखा में नीचे गया, सीधी रेखा में ऊपर, सीधी रेखा में ऊपर गया, सीधी रेखा में नीचे आया, इसका मतलब वो स्टॉक मैनिपुलेशन में है। उस स्टॉक के अंदर ट्रैप चल रहा है। ये पॉइंट लिख लीजिए भाई, वरना भूलोगे आप लोग। ये सबसे बड़ा तरीका है स्टॉक के अंदर ट्रैप चल रहा है या नहीं चल रहा है पता करने का, उसका चार्ट देख के। कोई भी शेयर अगर सीधी रेखा में ऊपर जाता है, सीधी रेखा से मेरा मतलब है जो खड़ा खड़ा भागता है, ऐसे खड़ा खड़ा नहीं भागते, कुछ स्टॉक ऐसे भागते हैं। जो सीधी सीधी खड़ी रेखा में भागे और ऐसे खड़े खड़े गिरते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन होने के 99% चांस हैं। एग्जाम्पल दूं या समझ जाओगे? कोई चार्ट दिखाऊं? दिखाई देता हूं। अडानी के स्टॉक, कोई भी उठा लो और वीकली चार्ट लगा लो। देखिए,
आपको ना इस अडानी के स्टॉक में ज्यादातर नॉर्मल स्विंग नहीं दिखेंगे। जब इसने रैली दिखाई, जब इस स्टॉक ने रैली दिखाई ना भाई, तो आपको ना नॉर्मल स्विंग नहीं, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी सी दिखेगी आपको। अब आप ये देखिए, यहां से 180 रुपए से 150 रुपए से इसने भागना शुरू किया, और ये भाई साहब रुका 4200 रुपए पे जाके। कितने गुना हो गया भाई। किसी में भी देख लो भाई, अडानी टोटल गैस दिखा दूंगा। ये गिरे क्यों थे इतनी बुरी तरह, आपको पता है ये गिरे क्यों थे? क्योंकि भागे भी ऐसे ही थे। अगर मैं मंथली लगा दूंगा तो आपको क्लियर कट ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक किसी को कोई स्विंग दिख रहा है भाई? प्रॉपर स्विंग अगर किसी को दिख रहा हो तो, मतलब 70 रुपए से लेके 3200 रुपए तक, और फिर 3200 रुपए से लेके अभी तक 600 रुपए तक, कुछ दिख रहा है? कोई प्रॉपर चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है? अब आप समझ में आया आपको सीधी रेखा में जो शेयर भागते हैं उसके अंदर क्या होता है? सबसे बड़ा तरीका है चार्ट देख के ये पहचानने का कि किस स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन चल रही है। और वो जिस स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन चलेगी ना भाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भाई एवे नहीं बना दी थी किसी ने, एवे नहीं बना दी थी। गड़बड़ होती भाई, वही बोलते ना, जहां पे धुआं उठता है आग वहीं लगी रहती है, जहां पे सुराख होता है पानी वहीं से रिसता है। ये गिरे भी इस वजह से थे। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में थोड़ी सी भी झूठ होती ना भाई, तो ये नहीं गिरते। आप मानिए इस बात को। इसके अंदर बल्क डील जरूर हुई होंगी, लेकिन किसके द्वारा बल्क डील हुई होंगी पता है आपको? किसके द्वारा बल्क डील हुई थी? क्या आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने? देखो, बिना बाइंग के तो भाग नहीं सकते हैं, बिना खरीदे तो ये भाग नहीं सकता है। तो खरीदा किसने? खुद की शेल कंपनियों ने। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, हम तो क्यों बोले भाई खरीदा है। अब इसको ना खरीद खरीद के इसकी ना जो सप्लाई थी ना, वो कम कर दी। सप्लाई कम होते ही डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि स्टॉक का प्राइस धड़ल्ले से ऊपर जा रहा था। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तो क्या होगा? हाँ, लिक्विडिटी कम कर दी, वही भाषा है। दूसरी भाषा में बोले तो लिक्विडिटी कम कर दी। तो ऐसे शेयर में हमको नहीं घुसना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जहां जो मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में बता रहा था। देखिए, तो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है? मार्केट हमेशा भाई, चाहे वो इंट्राडे में चले, 2-3 दिन के चार्ट में चले, ये बिहेवियर होता है मार्केट का। एक पैटर्न होता है। ऐसे ही जब ये डाउनसाइड आती है, और इसी को हेल्थी मार्केट बोलते हैं भाई, मानो या ना मानो ये स्ट्रक्चर है। आप मान के चलिए ये उनके सॉफ्टवेयर में है भाई, ये चीज की मार्केट ऐसे चलेगी। आया समझ में? इतना समझ में आया? अब मैं आपको स्विंग भी समझा चुका हूं, हाई एंड हाई, लो एंड लो का फॉर्मेशन भी समझा चुका हूं। देखिए, अब अगर आपने यहां पे बाय किया, कोई स्टॉक आपने यहां पे बाय कर लिया, और ये ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, इसने ये वाला लो नहीं तोड़ा, फिर से ऊपर चला गया। अगर ये फिर से नीचे आता है, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए भाई, इस स्विंग के नीचे। ये भाई लिख लो साथ साथ में, ये पॉइंट ये किसी स्लाइड में नहीं मिलेंगे आपको।
ट्रेलिंग करते रहना है, वो बात अलग है, वो मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल मैं खाली स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में बता रहा हूँ। लिखना यही है, जब तक स्विंग ना टूटे तब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। चाहे वो इंट्राडे कर रहे हो, चाहे वो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड कर रहे हो, जब तक लास्ट स्विंग ना टूटे तब तक स्टॉप लॉस नहीं लेना है। लास्ट स्विंग के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए अच्छे से, कोई भी टाइम फ्रेम हो भाई। जब मैंने इंट्राडे स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म बोल दिया तो टाइम फ्रेम क्यों पूछ रहे हो? फिर से टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी टाइम फ्रेम पे जो भी, जिस तरीके की भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो आप डेली ट्रेड करते हो ना, उसमें भी लिख लिया सभी ने? अब लिखिए भाई, कभी भी ना, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी भी प्राइस का स्टॉप लॉस मत लीजिए, चार्ट का स्टॉप लॉस लीजिए। कभी भी, कहीं भी कर सकते हो भाई काम, कभी भी प्राइस का जो करंट मार्केट प्राइस है ना, उस पे मत जाइए स्टॉप लॉस लेने के लिए, चार्ट पे स्टॉप लॉस लीजिए। पोजीशन पे स्टॉप लॉस मत लीजिए, मतलब प्राइस पे स्टॉप लॉस मत लीजिए। हर स्विंग के ब्रेकआउट पे अगर सारी चीजें आपके फेवर में हैं, तो हर स्विंग के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बन जाती है नई। अगर सारी चीजें आपके फेवर में हैं, सारी चीजें से मेरा मतलब है जैसे कि प्रॉपर बुलिश मार्केट है, या फिर सप्लाई जोन नहीं है नजदीक से कोई, तो हर स्विंग के ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बन जाती है। जितने स्विंग बनते जाएंगे, लास्ट स्विंग आपका स्टॉप लॉस बनता जाएगा। लास्ट स्विंग आपका स्टॉप लॉस बनता जाएगा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस पहले ये ट्रेल हो गया, फिर यहां पे ट्रेल हो गया, फिर यहां पे ट्रेल हो गया, और यहां पे जाके फिर आपका एसएल गया। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप 3 बार ट्रेल कर चुके हो। मैं एक बार आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं। बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ही दिखा देता हूं। और स्विंग बनने देना है भाई। ऐसा नहीं है कि बिना स्विंग बने ही आप निकल जाओगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मार्केट यहां पे खुलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मान लो आपकी बाइंग यहां पे है, 50,800 पे आपकी बाइंग है। बात समझ गए? मान लो रिटेस्ट पे 50,800 पे आपकी बाइंग है, 50,800 पे। कोई भी कॉल ऑप्शन कुछ भी बाय किया हो आपने, चाहे शॉर्ट सेल की हो, चाहे बाय किया हो, कुछ भी किया हो, 50,800 पे आपकी बाइंग है। अभी आपको क्या पता है कि स्विंग बन गया है? यहां पे है, बाय करते ही क्या आपको पता है कि स्विंग बन गया है? नहीं पता है। जब मार्केट इसके ऊपर निकलती है, अब बताओ, अब पता चला आपका स्विंग बन गया है। स्टॉप लॉस कहां पे रखोगे? स्टॉप लॉस आपका 50,800 के नीचे होगा।
अब एंट्री दो तरीके से मतलब दो तरीके से लोग एंट्री करते हैं, अगर मैं आपको एंट्री की बताऊं, दो तरीके से लोग एंट्री करते हैं। एक एंट्री होती है जिसको प्रॉपर रिवर्सल प्लान करना आता है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा यहां पे रीटेस्ट पे। और ये रीटेस्ट किसका है पता है आपको? आया समझ में रीटेस्ट किसका है? यहां पे आपने रीटेस्ट पे एंट्री लिया, आपका दिन का लो स्टॉप लॉस हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो जब ये स्विंग का ब्रेकआउट आएगा ना, यहां पे एंट्री लेंगे। स्विंग के ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लेते हो, थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 5 मिनट करता हूं तो स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा आपका। इतना अच्छा कोई स्विंग बना नहीं है, यहां पे देख लीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा, हिस्ट्री में दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। मान लो ये यहां पे एक स्विंग बन रहा है, इस ब्रेकडाउन पे आपने पुट साइड एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस यहां पे होगा भाई। हाँ, टारगेट भी छोटा होगा भाई, स्टॉप लॉस छोट। रिस्क रिवार्ड तो आपका तभी बनेगा ना, आपका अगर टारगेट 1:1 रखते हो, 2 रखते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं आपको थोड़ा सा ना हिस्ट्री में लेके चलता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के। अभी तो क्या है कि इसका चार्ट टैरिफ की न्यूज की वजह से ना थोड़ा सा खराब चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये लोगों को ट्रैप कैसे करती है। ये पहला लो है, ये दूसरा लो है, तीसरा लो है, चौथा, पांचवा, ये छठा जाके मार्केट अगले दिन जो खुली तब। मुझे ये बताइए, कोई एक सिंगल लो ब्रेक हुआ है भाई? अब मैं ट्रैप बताता हूं कैसे होता है आदमी। मान लीजिए यहां पे आपको एक स्विंग दिख रहा है, ये वाला। एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है सभी को। भाई सभी को 3 स्विंग दिख रहे हैं। ओके। अब किसी बंदे की अगर यहां पे एंट्री हो गई ना 47,980 पे, और ये मार्केट चली ऊपर, मैं बताता हूं भाई 100 में से 90 लोग इस रेड कैंडल पे एग्जिट करके भाग जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, एक नॉर्मल जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और दिखाता हूं आपको कुछ एग्जांपल, और दिखाता हूं जब मार्केट प्रॉपर रेंज में होगी। ये जब से न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है ना भाई, तब से ना इसने अजीब तरीके से बिहेव करके रखा है। देखो, ये वाला स्विंग दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? ओके। ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना?
अगर किसी ने ये दिन का लो ब्रेक हुआ, ये तो दिन का हाई है और ये है दिन का लो, अगर किसी ने यहां पे पुट साइड एंट्री ले ली तो ये वाली ग्रीन कैंडल बनते ही 100 में से 90 लोग निकल के भाग जाएंगे इसको, इस पुट से। आपके साथ क्या होता है, मैं तो वो भी पूछ रहा हूं, साथ साथ निकल के भाग जाते हैं या नहीं भाग जाते हैं? ये आपका ब्रेकडाउन हो गया। देखो, ये हो गया आपका ब्रेकडाउन। यहां पे हो गई आपकी एंट्री पुट साइड, यहां पे होगी एंट्री पुट साइड। ये ग्रीन कैंडल बनते ही निकल के भाग जाओगे। लेकिन आपने कभी सोचा है ये ग्रीन कैंडल क्यों बनाई गई है? दूसरी एंट्री आपकी होती है यहां पे पुट साइड की, ये आपकी एंट्री होगी पुट साइड की। 90% लोग ये तीन ग्रीन कैंडल बनते ही निकल के भाग जाएंगे। 90% बोल रहा हूं, 10% बचते हैं जो प्रॉफिटेबल रहते हैं। आई बात समझ में? लेकिन हमेशा याद रखिए भाई, आप दिन के लो पे, दिन का लो टूटने पर एंट्री ले रहे हो, तो जो ये लास्ट स्विंग है ये आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है? अगर आप यहां पे पुट साइड एंट्री ले रहे हो तो आपका जो ये लास्ट स्विंग है यहां पे एसएल होना चाहिए। अगर आप यहां पे पुट साइड एंट्री ले रहे हो तो आपका एसएल यहां पे होना चाहिए लास्ट स्विंग के ऊपर। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, एक प्रॉपर स्विंग दिखा आपको? यहां पे आपकी पुट साइड एंट्री हो गई, राइट? सभी को दिख रहा है, पुट साइड आपकी एंट्री हो गई यहां पे। यहां पे एंट्री हो गई पुट साइड की। ये तीन ग्रीन कैंडल बनते ही कितने लोग निकल के भाग जाएंगे भाई? 90% लोग भाग जाएंगे। मुझे ये बताइए, ये है इसका लास्ट स्विंग, ये वाला हिस्सा इसका लास्ट स्विंग है। इसने तोड़ा भाई लास्ट स्विंग, बताओ, तोड़ा इसने लास्ट स्विंग। कितने पॉइंट से रह गया? अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट काउंट करके बताऊं, 49,532 तक ये हाई मारा इसने, और 49,600 पे आपका स्टॉप लॉस था। 50 पॉइंट, 60, 50, 60 पॉइंट। और ये बैंक निफ्टी के हैं, प्रीमियम के नहीं है। प्रीमियम के तो 20 पॉइंट होंगे मुश्किल से, 20 पॉइंट मिलेंगे प्रीमियम के, तो बैंक निफ्टी के हैं। अब लोगों की दिक्कत क्या होती है? लोगों की दिक्कत ये होती है, अगर किसी ने 480 पे पुट बाय कर लिया, ध्यान से सुनना भाई इस बात को, 480 पे पुट बाय कर लिया, यहां पे, यहां पे 480 रुपए का प्रीमियम था और पुट बाय कर लिया। अब लोग पता है कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं? 450 का एसएल लगा देंगे, कोई 440 का लगा देगा, कोई 430 का लगा देगा, ऐसे ही लगाते हैं ना? ऐसे ही लगाते हैं भाई स्टॉप लॉस। भाई प्रीमियम का स्टॉप लॉस मत लगाइए। अगर आपको
लॉस अच्छे नहीं लगते हैं, रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है, तो सट्टा मत खेलिए मार्केट के साथ, आप छोड़ दीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग को। आपने 480 पे पुट बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 49,600। बैंक निफ्टी अगर 49,600 के ऊपर गई तो मैं निकल जाऊंगा इससे। अब ये 480 चाहे 470 हो उस समय, चाहे ये पूरा 400 हो उस समय, चाहे ये 420 हो उस समय। बात समझ पाए? प्रीमियम का स्टॉप लॉस मत लगाइए, मार्केट के चार्ट का स्टॉप लॉस लगाइए भाई, चार्ट का। कि 600 के ऊपर निकलती है तो प्रीमियम चाहे कितना भी हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि 480 रुपए का जो पुट है, अगर बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर निकल गई तो कितना रुपए हो जाएगा, कितना रुपए कम होगा? है ना, ये क्वेश्चन होगा ना बहुत सारे लोगों का। हमें क्या पता सर 49,600 के ऊपर निकलने के बाद 480 का कितना प्रीमियम डाउन होगा? कितने लोगों का सवाल है ये। ऑप्शन ग्रीक्स में भाई आप यही सीखोगे। जब आगे ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास आएंगी ना, तो आप यही सीखने वाले हो। आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हो प्रीमियम को, कि कितना प्रीमियम आपका जाएगा। ठीक है, डेल्टा वगैरह, थीटा वगैरह, ये सारी चीजें आप चेक करके ये पता लगा सकते हो। इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, उसके द्वारा ये पता लगा लोगे कि कितना प्रीमियम आपको जाने वाला है। उंगलियों पे याद हो जाएगा ये आपको, इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। एक बंदे ने बोला था आप भी तो पहले ही भाग जाते हो। भाई मैं, मेरे ख्याल से 50,000 लोग फॉलो करते हैं मुझे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से और अपनी खुद की बेवकूफी की वजह से फंस जाए। सबके अंदर औकात नहीं है ना भाई, स्विंग तक रुकने की। और मैं एक बात और बता देता हूं, आप मुझे अगर नए समय अभी अभी फॉलो करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा। आज से 4-5 महीने पहले मैं स्टॉप लॉस देखता था, और मार्केट 100 में से 80 बार ऐसा होता था कि मार्केट सारा दिन घूमती रहती थी, स्टॉप लॉस हिट नहीं करती थी, शाम को जाके टारगेट मिल जाता था। अगर किसी को याद हो तो बता देना भाई। पहले आज से 5-6 महीने पहले मैं स्टॉप लॉस देता था, मार्केट कभी भी स्टॉप लॉस को जल्दी से हिट नहीं करती थी। क्या पता 3:30 बजे के 5 मिनट पहले जाके टारगेट मिले, लेकिन मिलता जरूर था। ये देखो कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। मैं ज्यादातर उस समय भागता हूं जब मार्केट मुझे लगता है कि साइडवेज है, जब मार्केट में मुझे लगता है कि टाइम डीके ज्यादा लग रहा है, उस समय भागता हूं मैं। क्योंकि उस समय फिर बैठे रहने का ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो इक्विटी में मैं काम करता हूं ना भाई, इक्विटी में मैं कभी नहीं भागता हूं ऐसे। अब मान लो आप यहां पे पुट साइड बैठ गए, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? यहां पे आप पुट साइड बैठ गए, 49,100 पे आप पुट साइड बैठ गए, 49,100 पे पुट साइड बैठ गए। यहां पे होगा ना स्टॉप लॉस 49,200 के ऊपर, होगा ना? अब मुझे ये बताओ भाई, जब आप यहां पे जब आप यहां पे पुट साइड बैठे, आपका ऐसा अगर यहां पे है, तो ये ग्रीन कैंडल बनते ही इस ट्रेंडिंग में कितने लोग भाग जाएंगे इस पुट से निकल के? कोस्ट टू कोस्ट ही आओगे। ये 8-10, 5-6 कैंडल ग्रीन बन गई, भाग जाते हैं। 90% लोग भाई ये ग्रीन कैंडल बनते ही भाग जाते हैं। आपका, अगर आप स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख के बैठे हो, हुआ हिट आपका स्टॉप लॉस?
और इसके ऊपर तब माना जाएगा स्टॉप लॉस हिट जब क्लोजिंग आ जाएगी, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी तब स्टॉप लॉस हिट माना जाता है। भले ही थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन इतने ही हिटिंग भी तो कम हो जाएगी ना भाई आपके स्टॉप लॉस की। आज क्लास के बाद आप प्रैक्टिस करके देखना भाई, आप देखोगे कि 100 में से 70 बार तो लास्ट स्विंग ब्रेक ही नहीं हुआ। 100 में से 70 बार तो लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, आप पहले ही भाग जाते हो। टारगेट भाई अपने कैपिटल के हिसाब से और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैनेज होता है। मैं नहीं बता सकता हूं कि आपका टारगेट क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक जरूर चीज बता देता हूं। मान लीजिए ये मार्केट ऐसे गिरी है और आप कॉल साइड बैठे हो, यहां पे आप कॉल साइड बैठ गए तो लास्ट जो स्विंग है ये आपका टारगेट होगा। अगर आप यहां पे कॉल साइड बैठे हो तो जो लास्ट स्विंग ये है ये आपका टारगेट होगा। लास्ट स्विंग आपका ऊपर जाते हुए टारगेट होगा, ऐसे ही डाउन साइड आते हुए लास्ट स्विंग आपका टारगेट होगा। स्विंग के बाद मतलब स्विंग से पहले ही निकल जाना, कुछ पॉइंट पहले ही। ये तो मैं आपको बता के आया था। अब मैं एक दो स्टॉक के बारे में बताऊं आपको। मुझे ये बताइए भाई, एक ये स्विंग है, ये है, ये है, ये है, ये थोड़ा सा हिट हुआ है यहाँ पे। एक ये है, एक ये है, एक ये है। जुलाई महीने से अब तक बालकृष्णा इंडस्ट्री में अगर आप शॉर्ट सेल करते हो, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका? अगर आप स्विंग के ऊपर लगाते हो स्टॉप लॉस तो यहां पे हिट हुआ, यहां पे भी ट्रैप ही हुआ है। अगर आप देखोगे यहां पे भी एक ट्रैप ही हुआ है। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी ऊपर कि हम स्टॉप लॉस हिट माने, लेकिन करना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहां से ऊपर भाग जाए, दोबारा एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक बार तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ये चीज फॉलो करते हो ना, तो बहुत छोटे छोटे आपके स्टॉप लॉस होंगे भाई। अब मैं ऐसे ही आपको अप ट्रेंड में दिखा देता हूं। मान लीजिए आपने यहां पे, ये लास्ट स्विंग है, आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, ये आपका हो गया एंट्री लेवल। कितना हो गया भाई? मार्किंग कर देता हूं मैं। ये आपका एंट्री है 2364 रुपए पे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? बताओ क्या होगा? 2364 रुपए पे आपकी एंट्री है। ये होगा या नहीं होगा? 2200, 2215, 2250, मतलब 2200 के नियर अराउंड 2200 के आसपास स्टॉप लॉस होगा आपका। इसने मोमेंटम दिया, फिर इसका मोमेंटम फेल हुआ, ये आया 2275 तक। कितने लोग भाग जाएंगे भाई? जो यहाँ पे एंट्री करके बैठे हैं, कितने लोग भाग जाएंगे? कर सकते हो आशीष, फ्यूचर में भी 90% लोग भाग जाएंगे भाई, ये डाउन ट्रेंड आते ही। लेकिन आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो 2200 रुपए के आसपास। अब अगर आप इसको यहां पे देखते हो, मान लो आपकी एंट्री हो गई, ये हो गई आपकी एंट्री 2400, 2460 रुपए पे आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? 2460 रुपए एंट्री होगी आपकी।
आपका स्टॉप लॉस ये होगा, लास्ट स्विंग। हालांकि इतनी लंबी पूंछ बनी है, तो आप इसको, ज्यादा लंबी पूंछ बनी है तो आप इसको बॉडी के पास भी लेके जा सकते हो। इससे आपका स्टॉप लॉस छोटा भी हो जाएगा, क्योंकि राउंड लेवल है। तो 2300 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो गया, 2457 रुपए पे आपकी एंट्री है। जब ये 10 दिन तक लगातार साइडवेज हुआ और ये बड़ी बड़ी 3 4 कैंडल रेड बनाई, तो बंदा दुखी होके निकल जाता है भाई इससे। आपको समझना चाहिए ये रेड कैंडल क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे हल्के फुल्के सप्लाई जोन है, इनके पेंडिंग ऑर्डर ये खा रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे साइडवेज है। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये स्विंग बनने के बाद आपकी एंट्री हुई 2491 पे, अब बताओ क्या स्टॉप लॉस होगा आपका। ये देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस हो गया आपका, ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो गया 2400 रुपए के आसपास। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। आई बात समझ में। यहां पे देखिए, क्या लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, बताओ। ये पहला स्विंग है, ये दूसरा है। क्या पहला स्विंग ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। क्या दूसरा स्विंग ब्रेक हुआ? जब इसने तीसरा स्विंग लगाया तो क्या दूसरा स्विंग ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। चौथा स्विंग ब्रेक हुआ? ये तीन स्विंग ब्रेक नहीं हुए। अब यहां पे एक नया स्विंग बना था, ये एक नया स्विंग बना था, तो आपका एक स्विंग ये हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको पता है किसी न्यूज की वजह से ये स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा? बहुत कम चांस है। क्योंकि अगर न्यूज की वजह से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता ना भाई, तो ये ऐसे रिकवर नहीं करता फिर। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्विंग बन गया ये स्टॉप लॉस हिट वाला। यहां पे क्या इसने इस स्विंग को ब्रेक किया? क्या इस स्विंग ने इसको ब्रेक किया? क्या इस स्विंग ने इसको ब्रेक किया? क्या इस स्विंग ने इसको ब्रेक किया? क्या इस वाले स्विंग ने इसको ब्रेक किया? अब बताओ भाई, समझ में आया सभी को लॉजिक? आपको जब भी स्टॉप लॉस दिखेगा ना भाई, ऐसी कैंडल में दिखेगा जो प्योर न्यूज बेस्ड कैंडल होगी। आपको जब भी स्टॉप लॉस दिखेगा, और अगर न्यू ऐसी कैंडल बन के मार्केट तुरंत रिकवरी करती है, तो इसका मतलब ये प्योर न्यूज बेस्ड कैंडल मिलेगी। अगर ऐसी कैंडल बना के शेयर उल्टा वापस रिकवरी कर देता, तो प्योर न्यूज बेस्ड कैंडल मिलेगी आपको ये। लेकिन हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा यहां पे, भले ही वो न्यूज की वजह से हो या फिर वैसे बनी हो। क्योंकि हमें पता नहीं है ना भाई क्यों बनी है। अगर आपको पता चल जाता है न्यूज की वजह से है, तो फिर आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। कर लोगे क्लास के बाद, आज क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लोगे। यहां किसी भी स्टॉक में कर लेना, किसी भी स्टॉक के अंदर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्विंग ब्रेक हुआ है भाई,
पिछले 6 ट्रेड में कोई स्विंग ब्रेक हुआ आपका? यहां पे जाके स्टॉप लॉस, 7वीं बार जाके आपका स्टॉप लॉस लगा। और 7वीं बार भी आपका स्टॉप लॉस क्यों लगा? टैरिफ वगैरह की ये न्यूज मतलब टैरिफ की तो नहीं आई होंगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट वगैरह, हाँ रिजल्ट आया था इसका। 5 फरवरी को रिजल्ट आया था। और रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। और ये कितने भयंकर तरीके से गिर गया। अब इतने बढ़िया रिजल्ट में ये इतने भयंकर तरीके से क्यों गिरा, आप सबको पता है? हाँ, इसको क्या है? अच्छे रिजल्ट में भी कोई स्टॉक जब गिर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटर ट्रैप। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ट्रैप। अभी 2-3 दिन पहले ही सिखा के आया था। जिस दिन भाई आप इस तरीके से चार्ट को पढ़ना सीख गए ना, मतलब आपको ना डिमांड सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं भाई, आप सिंपल चार्ट को 2-3 टाइम फ्रेम में देखोगे और फाइनल कर दोगे। लेकिन इसके लिए भाई अब मुझे ये बताइए, प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए? अब इस चीज के साथ अगर आप डिमांड सप्लाई भी यूज कर लो तो कैसा रहेगा? इसके साथ अगर आप डिमांड सप्लाई भी उपयोग कर लेते तो कैसा रहेगा? डिजिटल वाला स्टॉप लॉस या डिजिटल के नीचे वाला स्टॉप लॉस? अद्भुत रहेगा। अभी इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपसे ये चीजें कल पूछूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस टारगेट का मेथड बताया ना, ये मेरा पर्सनल है और बहुत दिनों से मैं इसको उपयोग करते आ रहा हूँ स्विंग ट्रेड में भी। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि अभी आपने अभी अभी पता चीजों के बारे में, जब आप आज शाम को कल सारा दिन बैठ के जब चार्ट में मत्था मारोगे ना भाई, तब जाके आपको समझ में आएगा। जब आप 10-15 दिन तक प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये स्विंग का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखने का इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपने स्टॉप लॉस रख लिया स्विंग के नीचे, तो जल्दी से आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होने वाला है। चाहे 2 रुपए पहले मुड़ जाओ, आप स्विंग से मुड़ जाओगे। अभी चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पे चलते हैं। पहले एक बार ये स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, आज वाली जो स्लाइड है। क्या नहीं बताया राकेश? इंट्राडे की अलग स्ट्रेटजी सिखाएंगे भाई, आगे आएगी वो भी। निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के बाद आ जाएगी। अरे लाइव मार्केट में आपको पुराना स्विंग तो दिखेगा ना राकेश भाई? नहीं दिखेगा। अब आप टाइटन को यहां पे बाय करके बैठे हो तो आपको क्या ये स्विंग नहीं दिख रहा है? भाई टारगेट आपका जो ऊपर वाला स्विंग होगा वो होगा, या फिर आप ये मान के चलिए जो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा वो आपका टारगेट होगा? सही बात है, कुछ लोग ऐसे देखते हैं चार्ट को, पता नहीं कैसे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो भी सप्लाई जोन होगा वो आपका टारगेट होगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टारगेट के बारे में बताता हूं। मुझे ये बताओ, गिरते हुए स्टॉक में आपको कितने स्विंग दिखे हैं? गिरते हुए शेयर के अंदर कितने स्विंग दिखे? 2 स्विंग दिखे।
अब यहां पे मान लो आपने इसको बाय कर लिया, आपने बॉटम में डिमांड जोन देख के, ट्रेंड लाइन देख के, जो भी स्ट्रेटजी आप उपयोग करते हो, जिसमें भी आपकी पकड़ ज्यादा होगी, आपने इसको बाय कर लिया, तो आपके टारगेट कितने मिलेंगे? जब आपको दो स्विंग दिख रहे हैं तो कितने टारगेट मिलेंगे? दो ही मिलेंगे। आपने ध्यान दिया है, यहां से गिरा है, यहां से गिरा है, बीच में कहीं से गिरा है? बताओ। जब ये यहां से भागना शुरू किया, यहां से गिरा है, फिर यहां से गिरा है। क्यों गिरा है भाई? दो बार ही गिरा है, क्यों गिरा है? ये वाले स्विंग हैं, स्विंग की रेस्पेक्ट होती है, और यहीं आप चार्ट को पढ़ना होता है। अब जैसे राकेश पूछ रहे थे कि लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा, मान लो आपने यहां पे इसको बाय कर लिया, टाइटन को बाय कर लिया 3320 पे, भाई आपको लाइव मार्केट में ये वाला स्विंग नहीं दिख रहा है क्या? दिखता है या नहीं दिखता है? तो जब आप यहां पे बाय करके बैठे हो, इस स्विंग की सीध में जाते ही प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं करना तो बैठ जाओ आराम से, फिर आप बड़े टारगेट लीजिए, फिर किच 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 ये क्यों रखते हो? अरे लॉस हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे भाई प्रॉफिट बुक कर लेते। पर जैसे वो एक्सपायरी के अनुसार होता है, एक्सपायरी नजदीक है तो ऑन कॉस्ट आ जाता है फ्यूचर और सपोर्ट प्राइस। एक्सपायरी दूर है तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा सपोर्ट प्राइस से 2-3 रुपए, अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस। ऐसे ही होगा भाई। फिर वो फ्यूचर मत बोलिए, आप उसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलिए, 3x जो बोल रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग बोलिए आप उसको। वॉल्यूम बेस वाले भी सिखाएंगे भाई, अभी कोर्स थोड़ी खत्म हो गया। एंट्री बताया तो भाई, रीटेस्ट पे, डिमांड जोन पे, ब्रेकआउट पे, तीनों जगह पे एंट्री होती है। तीनों अलग अलग ट्रेडर की तासीर वाली होती है। ब्रेकआउट पे लेते हो थोड़े से सेफ ट्रेडर हो, रीटेस्ट पे लेते हो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो। लेकिन मैं जो बताता हूँ रीटेस्ट पे लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है वहां पे। हाँ याद है सुमित भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। ट्रेड इन ओनली हाई वॉल्यूम स्टॉक, जिन स्टॉक के अंदर ज्यादा वॉल्यूम है उन्हीं स्टॉक में काम कीजिए। सेक्टर वाइज स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए। केवल एफएनओ लिस्टेड स्टॉक में ज्यादा काम कीजिए। बिग लेवल के जो एफआईडीआईज होते हैं वो केवल एफएनओ लिस्टेड स्टॉक में काम करते हैं। बहुत कम एफआईडीआईज ऐसे होते हैं, ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो नॉर्मल स्टॉक में काम करते हैं। पता नहीं पंकज भाई, देखो न्यूज का क्या है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है भाई, वो मैं आपको बताता हूं। ये तो इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी आ गई। आज मैं आपको अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बता देता हूं मुंह जुबानी। देखिए, पहली स्ट्रेटेजी बता देता हूं। 9:30 वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो किसने देखी है? चलो जिसने देखी हो तो अच्छी बात है, किसने नहीं देखी है? कभी उपयोग करके देखा है 9:30 वाली स्ट्रेटेजी को? यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने वीडियो, दो वीडियो, दो पार्ट हैं। कभी रेगुलर उपयोग करके देखना कितनी एक्यूरेसी है उसकी। संदीप भाई बोल रहे हैं 75 से 80% एक्यूरेसी। भाई 75 से 80% बहुत होती है, और सच में है इतनी। अपना जो यूट्यूब चैनल है ना भाई, वहां पे डाल रखी है, दो पार्ट है। वीडियो देखना जाके, अभी मैं मोटा मोटा आपको बता भी दूंगा।
देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। पहली जो 15 मिनट की कैंडल होगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स, हर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है, उसको आपने दोनों साइड से मार्क कर लेना है। कर लोगे? भाई यूट्यूब पे खाली सर्च कर लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी 930 स्ट्रेटजी मार्केट यात्रा, 930 लिख देना, अपनी ही आ जाएगी। कर लोगे भाई? पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करना है आपको। सबसे पहली बात तो नोट कर लीजिए पेन कॉपी में, 10 बजे तक तो काम ही नहीं करना है। 10 बजे तक तो काम ही नहीं करना है। ठीक है। और पहली 15 मिनट की जो कैंडल आप मार्क करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, वो मार्क करके छोड़ दीजिए। जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी इसके अंदर घूम रही हैं, काम नहीं करना है। इसको बोलते हैं हम दिन की रेंज। क्या बोलते हैं इसको? दिन की रेंज। अगर ज्यादा देर तक निफ्टी बैंक निफ्टी इसके अंदर घूम रही है, तो ब्रेकआउट आया ब्रेकडाउन आया, उसी साइड आप उसी फेवर में काम कर सकते हो। आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। मान लो ज्यादा देर तक निफ्टी बैंक निफ्टी 15 मिनट की दिन की रेंज में घूम रही हैं, बहुत देर तक घूम रहे हैं, बहुत देर तक घूम रहे हैं। जब भी ब्रेक, मान लो 2 घंटे हो गए दिन की रेंज में घूमते हुए, ब्रेकआउट आया ब्रेकडाउन आया, आप उसी फेवर में काम कर सकते हो। क्योंकि मार्केट साइडवेज हुई है, उसके बाद ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिया है। स्कैल्पिंग जो करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट आते ही, पहली 15 मिनट का ब्रेकआउट आते ही, चाहे वो 9:40 पे आए, चाहे वो 9:35 पे आए, 10 बजे से पहले ब्रेक कर दिया तो साइडवेज क्या हुई भाई? वो फिर साइडवेज थोड़ी होगी फिर वो। 9:30 बजे तक तो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी आपकी, दो ही कैंडल तो बनी, साइडवेज कहां हुई फिर वो? और इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, मैंने वीडियो में बता रखे हैं, आप वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर और सबसे सेफ एंट्री बनती है ना भाई, वो कब बनती है? मान लो ब्रेकआउट आ गया, इग्नोर कर दे, आराम से बैठे रहो। ब्रेकआउट आए, आराम से बैठे रहो। जब भी ये ब्रेकआउट देके वापस घूम के इस रेंज में आएगी, यहां पे आपकी बनती है। ऐसे ही डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ, जब भी घूम के ये वापस इस रेंज में आएगी, यहां पे आपकी एंट्री बनती है पुट साइड, यहां पे बनती है कॉल साइड। अरे क्या लिख दिया भाई मैंने? आया समझ में? अगर पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 60% हिस्से पर लगाइए। पहली बात तो ज्यादा बड़ी कैंडल अगर बनती है 15 मिनट की, तो काम ही नहीं करना होता है। फिर भी अगर आप काम करते हो और आपने कॉल साइड एंट्री ले ली है, तो कैंडल का जो 60% हिस्सा होगा, वहां पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए।
अगर पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी बनती है तो आपका ब्रेकआउट पे दिन का स्टॉप लॉस होगा, ब्रेकडाउन पे दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा। लिख लिया? मैं एक बार चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, पहली 15 मिनट की कैंडल मार्क कर दी भाई, सभी को दिख रही है। ये पहली ग्रीन कलर की 15 मिनट की कैंडल है। बड़ी है या छोटी है? बहुत बड़ी है भाई। छोटी कैंडल ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। ब्रेकडाउन हुआ, दिख रहा है सभी को यहाँ पे, लो डाउन साइड तोड़ा है इसने, ब्रेकडाउन हुआ। जो स्कैल्पिंग ट्रेड करता है ना भाई, वो ब्रेकडाउन होते ही एंट्री ले लेता है। ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड एंट्री ले लेता है। ब्रेकडाउन होते ही का मतलब है जब दिन के लो के नीचे एक कैंडल बंद हो जाती है। कैंडल क्लोजिंग का ध्यान रखना है, जब पहली 15 मिनट की कैंडल का दिन का लो टूटा, एक कैंडल क्लोज हुई, स्कैल्पिंग ट्रेड वाले की एंट्री ओपन हो गई पुट साइड। ठीक है। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है, ब्रेकडाउन होने के बाद रिकवर किया, ये बताओ भाई मुझे पॉइंट मिले या नहीं मिले आपको? पुट साइड रीटेस्ट के बाद मिले। अब पहली 15 मिनट की कैंडल भाई बहुत बड़ी है, दिन का हाई स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते। जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, इसका 60% हिस्सा हम स्टॉप लॉस डालेंगे। ठीक है। अगर आप दिन का हाई स्टॉप लॉस डालते तो ये जब रिकवर किया तभी भी इसने दिन का हाई स्टॉप लॉस नहीं डाला, आपका दिन का हाई का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। इसको भी रीटेस्ट मान सकते हो, ये वाली जो कैंडल है ये भी रीटेस्ट की कैंडल है। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंडल आपको काम करने लायक दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ऐसी मार्केट में काम नहीं करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल मार्क की आपके सामने, बताओ ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ इसमें? ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ है? अरे ब्रेकडाउन कहां से हुआ है भाई, पहले तो ब्रेकआउट आया है इसमें। ये ब्रेकआउट नहीं दिख रहा आपको? ब्रेकआउट इसने फेल किया है, ब्रेकआउट फेल हो गया है। हम एंट्री नहीं लेंगे ब्रेकआउट साइड, क्यों नहीं लेंगे भाई? कोई बता सकता है हम ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेंगे? स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए भी नहीं लेंगे एंट्री ब्रेकआउट में, क्योंकि आपको यहां सप्लाई जोन दिख रहा है ऊपर, एंट्री नहीं होगी।
इसलिए डिमांड सप्लाई सीखना भी जरूरी है। अब प्रॉपर रीटेस्ट ब्रेकडाउन होने पर हुआ है ना। प्रॉपर रीटेस्ट कहां पे हुआ है? ब्रेकडाउन में। तो यहां पे आपकी पुट साइड की एंट्री बनती थी। ये मैं नो थी, मार्केट काम की नहीं होती, इसके लिए रिवर्सल प्लान की स्ट्रेटजी होती है जो अलग से है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी साइडवेज थी। ये भी यहाँ पे एक तरीके से स्टॉप लॉस लेके गई है, कुछ पॉइंट्स तो दे देती है, स्टॉप लॉस तो नहीं ले गई है। निफ्टी में देख लेते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल दिख रही है सभी को? एंट्री कर लोगे इसमें? देखिए, ये है पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई, लो। इसके नीचे क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग होते ही स्कैल्पर जो होते हैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्राइस एक्शन वाला बंदा है उसकी एंट्री होती है भाई यहां पे। आई बात समझ में? मत करना भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स के अंदर बीटीएसटी मत करना। कितना बढ़िया मोमेंटम दिया। ये है भाई 29 वाला सेटअप। और ज्यादा इसकी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे 2 पार्ट में डाल रखी है, जिसमें इसकी एक्सेप्शन भी है कि सप्लाई जोन अगर ऊपर है तो काम नहीं करना है। अभी और सुनिए, बाय टुडे सेल टुमारो होता है भाई बीटीएसटी। हाँ, एक पॉइंट लिख लीजिए भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक पॉइंट लिखिए। बोलूं? पहली 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उस दिन उतना ही बड़ा मोमेंटम आपके हाथ आ सकता है। बैक टेस्ट करके देख लेना। पहली 15 मिनट की कैंडल जितनी ज्यादा छोटी होगी उस दिन आपको उतना ही बड़ा मोमेंटम हाथ आ सकता है। मतलब मार्केट उस दिन बहुत बड़ा बढ़िया मोमेंटम दे सकती है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। हिस्ट्री में निकाल के देखना कितने दिन पहली 15 मिनट की कैंडल छोटी बनी है और कितने दिन कितना बड़ा मोमेंटम आया उसके बाद। लिख लिया? दूसरी चीज सीखिए भाई निफ्टी बैंक निफ्टी की। मार्केट ये चल रही है, यहां पे मार्केट बंद हो गई। मान लो 1 तारीख को यहां पे मार्केट बंद हो गई। 2 तारीख को मार्केट सीधा यहां पे खुलती है। मार्केट सीधा यहां पे खुलती है और नीचे चली जाती है या फिर ऊपर भी जा सकती है। यहां पे ओपन हुई। ये क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है ये?
अरे भाई ट्रैप थोड़ी हुआ, गैप डाउन नहीं पता आपको, ये गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है। तो भाई जहां से बैंक निफ्टी गैप डाउन हुई है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन गया। जहां से गैप डाउन खुली है ये हो गया आपका सप्लाई जोन, और जहां से गैप अप खुली है ये हो गया आपका डिमांड जोन। अब जितना बड़ा गैप डाउन होगा उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा, जितना बड़ा गैप अप होगा उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। लिख लेना भाई साथ साथ में, इनकी स्लाइड नहीं है ये, मैं आपको वैसे पर्सनली सिखा रहा हूं। जहां से मार्केट गैप डाउन खुली है वो पॉइंट हो गया आपका सप्लाई जोन। और जहां से मार्केट गैप अप खुलती है, वो जहां से गैप अप खुली है वो हो गया आपका डिमांड जोन। अब जो पॉइंट है ना वो ध्यान रखिएगा। अरे भाई छोटा मोटा अगर गैप अप खुलता है 0.56%, वो कुछ नहीं होता है, वो भी सप्लाई डिमांड जोन का काम करता है वैसे, लेकिन वीक होता है। अगर बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, निफ्टी 50-100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, वो एक अच्छा डिमांड सप्लाई जोन बना देती है। काम करेंगे कपिल। मान लो यहां से बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन खुली। पहली बात तो भाई 90% चांस होते हैं कि ये आज ही गैप को भर देगी। 90 या 80 मान लो, आजकल खराब मार्केट चल रही है, 80% चांस है उस दिन ही गैप फिल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे भाई, इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए क्या करोगे आप? तो भी काम करेगा श्रवण भाई, न्यूज की वजह से खुला हो तो भी काम करेगा। आपने यहां गैप डाउन खुली और मार्केट गैप भरने जा रही है, तो कैसे कॉल साइड ट्रेड लोगे? कौन सी स्ट्रेटजी का उपयोग करोगे? गैप फिलिंग थ्योरी तो हो जाएगी, एंट्री कैसे करोगे? हाँ, यहां पे लगाइए 9:30 वाली स्ट्रेटजी, और इस पूरे गैप भरने तक के आप टारगेट को ले सकते हो। और उस दिन आपको, अगर उसी दिन गैप भर गया ना भाई, तो आपको दो दो साइड ट्रेड मिल सकती हैं, अगर उसी दिन गैप भर गया तो। ये जो सप्लाई जोन बना है ये क्या काम करेगा भाई, बताओ मुझे क्या काम करेगा ये? जहां से गैप डाउन खुली है तो सप्लाई जोन बन गया। अगर मार्केट इस रेंज में जाएगी, चाहे वो उसी दिन जाए, चाहे वो 10 दिन के बाद जाए, चाहे वो 10 साल के बाद जाए, ये सप्लाई जोन इसको नीचे फेंकेगा। तो यहां पे आपकी पुट साइड भी एंट्री बन जाती है। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। 22,900। ये क्या हुआ था भाई उस दिन? क्या हुआ था उस दिन? गैप डाउन। अब गैप डाउन सप्लाई खुली का। है तो ये वाला एरिया आपका क्या बन गया? सप्लाई जोन बन गया। एक, दो, तीन, चौथे दिन जाके, यानी कि 4 दिन के बाद इसने इस गैप को भरा। बताओ भाई, काम किया सप्लाई जोन ने? किया ना? चार्ट में। तो गैप भरते ही मार्केट वापस नीचे आ सकती है, तो यहां पे हमारी एंट्री बनती है पुट साइड की। मैं आपको गैप अप का दिखाता हूं।
ये तो लगातार गैप अप खुली थी फिर तो न्यूज की वजह से। देखिए भले ही न्यूज की वजह से हो भाई, स्कैल्पिंग ट्रेड तो आपको फिर भी मिल जाती है। सप्लाई जो। ये यहां से क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है यहां से? गैप अप खुली है मार्केट, सीधा यहां से यहां पर गैप अप खुली है ना। तो ये जहां से गैप अप खुली है, ये क्या बन गया भाई आपका? डिमांड जोन। अब जब भी ये डिमांड जोन में आएगी तो आप किस साइड ट्रेड लोगे? जैसे ही इसने गैप भरा, देखिए भले ही कितनी भयंकर न्यूज हो भाई, कितनी भी भयंकर न्यूज हो, फिर भी इसने 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया निफ्टी ने गैप भरते ही। ज्यादा चीजें नहीं है भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप ना बस सीख जाइए। मतलब आपको लोभ नहीं करना है ज्यादा। अगर आप लोभ करोगे ना भाई तो फिर फंस जाओगे आप। लोभ नहीं करना कि मेरे को तो आज ही डबल करने हैं, आज ही ट्रिपल करने हैं। और डिमांड सप्लाई वाली स्ट्रेटजी भी मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में लगती है भाई। चंद्रेश बोलते हैं गिरती हुई मार्केट में आप कॉल साइड ऐसे ही ट्रेड देते हो? बहुत बार देता हूं भाई। ट्रेड तो नहीं है, जस्ट पेपर ट्रेड। अगर आपको प्रॉपर डिमांड सप्लाई दिख रहा हो ना, ये वाला ऐसा दिख रहा है सभी को, प्रॉपर सप्लाई जोन, ये भी काम करता है। दिख रहा है सभी को सप्लाई जोन? हाँ। तो डिमांड सप्लाई जोन वाली एक अलग स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लागू होती है। ये देखिए, ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में? दिख रहा है सभी को? हाँ, इनको हल्के में मत ले लेना। बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं। क्यों किया? पंकज भाई आप क्या क्या बोली क्यों भी जाके क्या क्यों उस आज भी दिन आज भी मैं आपको कुछ होगा पेपर ट्रेड देता अच्छे हूँ। मार दिया मेरी ख्याल से पेपर ट्रेड देख के ही आप क्लास ज्वाइन किए हो। आपको मैं एक और चीज जो जो चीजें मैं इनसे बाहर में
कोई भी मतलब कोई ट्रिक्स है, हिस्ट्री है, छड़ी है, जो सीढ़ी से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, वो सारी आती है। और जो चाहे वो पेपर ट्रेड हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे कुछ, और मैं आप प्रूफ के साथ सिखा रहा हूँ, कोई ओनी पोनी बातें तो नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ के साथ मैंने आपको पहले बताया कि गैप अप जहां से होगी वो डिमांड जोन का काम करेगा। यहां से ये गैप अप खुली सीधा यहां पे, क्या भाई इसने डिमांड जोन की तरह काम नहीं किया?
मसाले